14 जुलाई को जम्मू कश्मीर प्रांत में अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक और महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल करेंगे दौरा। मथुरा अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक की अध्यक्षता में भैंस बनहोरा स्थित चतुर्वेद समाजवाड़ी धर्मशाला में शनिवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा का एक प्रतिनिधि मंडल आगामी 14 जुलाई को कश्मीर जाकर कश्मीर क्षेत्र के तीर्थ पुरोहितों से मिलकर वहां स्थित मंदिरों की वैदिक व सनातनी पूजा अर्चना की व्यवस्था तथा स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की समस्या पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे बताया कि पाक अधिकृत कश्मीर स्थित सर्वज्ञ पीठ के स्वामी अमृतानंद देव तीर्थ के आग्रह पर अप्रैल माह में गया में हुए महासभा के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अंतर्गत आगामी 14 जुलाई को महासभा का 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल कश्मीर जाकर उपरोक्त विषय पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से चर्चा करेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में संपूर्ण भारत देश के तीर्थ से महासभा के पदाधिकारी जाएंगे। उक्त प्रतिनिधि मंडल दिनांक 15 जुलाई को मार्तन तीर्थ अनंतनाग पर बैठक व 16 जुलाई को खीर भवानी मंदिर में पूजन अर्चन के बाद स्थानीय तीर्थ पुरोहितों से विचार विमर्श के बाद ये प्रतिनिधि मंडल 17 जुलाई की श्रीनगर से वापस आएगा। प्रेस वार्ता का संचालन माथुर चतुर्वेद परिषद के महामंत्री राकेश तिवारी एडवोकेट ने किया। पत्रकार वार्ता में गिरधारी लाल पाठक, नवीन नागर, मनोज पाठक, संजय अल्पाइन, कमल चतुर्वेदी, शिव कुमार चतुर्वेदी, स्वतंत्र चतुर्वेदी, नवनीत, मुकेश स्वामी, नीरज, गोपाल, अमित, अनुज लवक, उमेंद्र, आशीष आदि उपस्थित थे। मथुरा संवाददाता नितिन करदम की रिपोर्ट। आपने देखा कि जब 370 हटी तो ये एक मैसेज दिया गया कि कश्मीर में बड़ी अमन शांति है। 1980 से पहले वहाँ के कुछ तीर्थ हमारे अखिल भारतीय तीर्थ महासभा से भी संबंधित थे, जुड़े हुए थे, परंतु आपने कश्मीर फाइल भी देखी। 90 के बाद वहाँ पर बहुत अत्याचार हुआ और वहाँ पुजारी, पंडित और तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ से पलायन किया। तो वहाँ के शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने हमको एक पत्र लिखा, पाठक जी, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा आपकी पूरी भारतवर्ष में है, तो उसमें कश्मीर को क्यों छूटा छोड़ा जाए। कश्मीर में हर कण में भोलेनाथ विद्यमान हैं और वहाँ 5-5 हजार साल पुराने मंदिर हैं जिनको बीच में तोड़ा गया, खंडित किया गया, और वहाँ आज जो पूजा पाठ है वो दूसरे कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। तो आप वहाँ आएँ और आने के बाद में जहाँ पुरोहित नहीं है वहाँ पुरोहित को प्रोवाइड करें पुजारी को, और जो मंदिर खंडित हो गए हैं उनका विधि विधान से पूजन करके उसमें भगवान की फिर से पुनर्स्थापना की जाए। हमको उनका पत्र अच्छा लगा, तो हमने उस पत्र को लेकर जो हमारी अभी अप्रैल में 12-13 को गया में कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, हमने वो प्रस्ताव रखा। तो हमारे भारतवर्ष के पुरोहितों ने कहा कि हम वहाँ कार्यकारिणी की मीटिंग न करें, हमारे जो पदाधिकारी उनका एक प्रतिनिधि मंडल जाए और वो कश्मीर के विभिन्न एरियाओं में जाके वहाँ पंडित, पुजारी और पुरोहितों से मिलके और जो कश्मीरी पंडितों का पलायन है उनसे बात करें और बात करके फिर से वहाँ धर्म की पुनर्स्थापना हो और जो तीर्थयात्री वहाँ आए वो अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। उसी क्रम में मैंने यहाँ से अपने 1-2 प्रतिनिधियों को कश्मीर भेजा। उन्होंने वहाँ पर जाकर के मंदिरों में बात की, परंतु जो यहाँ पर कहा जाता है और ज़मीनी हकीकत थोड़ी भिन्न है। वहाँ के हालात आज भी खराब हैं। तो जो मट्टन तीर्थ बड़ा फेमस है, सूर्य देवता का मंदिर है, तो वहाँ की संस्था ने हमको पत्र लिखा कि आप हमारे यहाँ मीटिंग करिए, हम आपकी सब व्यवस्था करेंगे। हम लगातार गवर्नर जी के टच में हैं, जो भी हम पत्र भेजते हैं वो उनको भी भेजते हैं। दूसरे दिन हम खीर भवानी जाएँ, उसी के शाम को हम वहाँ हमारे लाल चौक पर तीर्थ पुरोहितों की सभा है, वहाँ उनसे मीटिंग करें और एक हिम्मत बताएं वहाँ हम तीर्थ पुरोहितों में कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर हमसे जुड़ा हुआ है, हमको वहाँ से भागने की कोई आवश्यकता नहीं है, समय की बात है। परंतु एक बात हम अवश्य ध्यान रखें, जैसे अभी खीर भवानी का जन्मदिन है, वहाँ पर
250 लोगों को ले जाया गया जम्मू से, उन्होंने भी एक बात कही कि हम यहाँ रह सकते हैं बशर्ते बहुसंख्यक भी हमको सहयोग दे। ये हम पे भी लागू होता है। अगर हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यक है तो जब तक बहुसंख्यक उसको अपना अभयदान नहीं देगा तो वो भी यहाँ नहीं रह पाएगा। ये वाइस वर्षा है। मेरा मानना ये रहता है कि इन सब चीज़ों से एक तरफ आप कहते हैं कि साहब आक्रांत आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा। आज 75 साल देश को स्वतंत्र हुए हो गए, 370 हट गई। हमारे यहाँ तो आज भी मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो कम से कम पहले सरकार जो मंदिर टूट रहे हैं उनको बचाए। कम से कम यहाँ ऐसा वातावरण बने कि जो श्रद्धालु है वो बगैर किसी डर के और भय के जाकर के वहाँ दर्शन करें। आज आप खीर भवानी में देखिए पूरे बैरिकेडिंग के अंदर उन श्रद्धालुओं को रखा गया है। तो हम किसी की बुराई नहीं कर रहे। हमारा मतलब है वहाँ जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी पीड़ा को जानेंगे, उनका क्या हम सहयोग कर सकते हैं उसको करेंगे, और जो हम फील करेंगे वो हम वहाँ के गवर्नर साहब को भी बताएंगे कि हम इनसे मिले, ये इनकी भावना है। और मैं चाहूँगा कि सरकार उस बात पर ध्यान देगी। और कश्मीर वासियों से भी मेरा यही निवेदन है कि जो मिलकर रहने में मजा है वो बिछोड़ के नहीं। तो ये हमारा प्रयास रहेगा। और मैं यमुना जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब लोग जो भारतवर्ष के हमारे पदाधिकारी हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे हर एक चीज़ को, हम वहाँ जाकर के अपने भाई बंधुओं से मिलकर के उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराएं और उनकी भावनाओं से हम अवगत हों। और यमुना जी चाहेगी तो हमारा अगला अधिवेशन हम कश्मीर में करेंगे जो हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप पत्रकार बंधुओं की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ अवश्य चले। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।